थोड़े समय के लिए अपने आप को चिंता, दुख, तकलीफ और परेशानियों की दुनिया से उस दुनिया में लेकर आइए जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ से कृपाएं आपके जीवन में आती हैं, आपके भीतर शांति आती है। इसलिए इस समय बिल्कुल शांत और सहज हो जाएं और अपने घर की परेशानियां भी इस समय छोड़ दें, भूल जाएं। भगवान के दरबार में व्यक्ति जितना आनंदित और शांत होकर बैठता है, उतनी ही कृपाएं उसके जीवन में आती हैं। और जब हम लोग अशांत होकर बैठते हैं, मुझे ध्यान आता है कि स्वामी रामतीर्थ ने एक बड़ा विचित्र सा उदाहरण लिखा कि किसी, इन बच्चों को बहुत आशीर्वाद, यहीं से मेरी तरफ से इनके सिर पे हाथ रख दो। उन्होंने कहा कि दो चींटियां दो अलग अलग पहाड़ों पर रहती थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक चीनी के पहाड़ पर। तो मिस्री वाली चींटी जब नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी से मिलने गई, उसने पूछा कि सारा खारा ही खारा, नमक ही नमक है यहाँ, कभी आओ हमारे यहाँ तो मिठास क्या होती है तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे तो चारों तरफ नमक है, गलने वाली चीज है, हमारे पास आओगे जिंदगी में मिठास घुल जाएगी। उसके कहने पर, निमंत्रण पर वो चींटी वहां चली गई। लेकिन जब गई तो पूरे मिस्री के पहाड़ पर घूमने के बाद भी उसे मिठास महसूस नहीं हुई। तो उसने पूछा कि मैं यहाँ हूँ और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं अपने उसी नमक वाले पहाड़ पर हूँ। तो मिस्री वाले चींटी ने उससे कहा कि बहन, कुछ गड़बड़ जरूर है आपके अंदर, जरा मुंह खोल के दिखाओ। वो देखा, उसने अपने मुंह में नमक की वो डली, जैसे कोई सुपारी मुंह में लेके घूमता है ना, ऐसे रखी हुई थी। उसने कहा कि जब तक आप ये नमक मुंह में जो भरा हुआ ये फेंकोगे नहीं, यहाँ की मिठास तुम्हारे अंदर जाएगी नहीं। तो जब हम लोग मिस्री के पहाड़ पर भी आ गए हों, मिठास की दुनिया में भी आ गए हों, और अगर वहां भी हम लोग अपने घर की वही नमक वाली सुपारी मुंह में डाल के आएंगे, तो यहाँ की मिठास महसूस नहीं होगी। इसलिए अपने भीतर परमात्मा के उस प्रेम को उतार लीजिए जिससे हमारी जिंदगी मीठी बनती है। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, और हम सभी इस पृथ्वी ग्रह पर जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं, विजिटर बनकर आए हैं, सभी परदेसी हैं, लौटना होगा एक दिन। तो जितनी देर तक यहाँ है, लड़कर झगड़कर कलह कलेश करके, किसी को छोटा बनाकर, किसी के सामने अकड़कर जिंदगी बिताएंगे, तो समझ लीजिए कि मिस्री के पहाड़ पर भी हमारे अंदर कड़वाहट ही रह जाएगी। और अगर आपने अपने भीतर मिस्री भर ली तो फिर आप नमक के पहाड़ पर भी चले जाओ तो आपको वहां भी मिठास ही महसूस होगी। निवेदन कर लीजिए कि प्यारे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। कितने अच्छे हैं, कितने बुरे, कितने खोटे, कितने खरे, सब आप जानते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर पार उतरना नहीं चाहते। हमारा उद्धार आपकी कृपा के अनुसार हो जाए। दयालु जब आप दया करते हैं तो सबका बेड़ा पार होता है। हमारा भी उद्धार हो, हमारा भी कल्याण हो।
जीवन के जो बड़े सपने हमने देखे हैं वो आपकी कृपा से ही पूरे होंगे। हे प्रभु, अपने बच्चों पर कृपा करना, आपके दर पर आए हुए सभी का कल्याण हो, सभी सुखी और आनंदित हों। हमारी प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सबके जीवन में भगवान ने कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं। रचना की शक्ति, प्रबंधन की शक्ति, शांति और आनंद की शक्ति। जो रचना की शक्ति है वो व्यक्ति के मणिपुर चक्र में, नाभि केंद्र में स्थित है, जिसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। प्रबंधन, व्यवस्था, वो शक्ति व्यक्ति के हृदय में है। और आनंद की शक्ति, प्रेम की शक्ति, प्रसन्नता की शक्ति, वो हमारे भाग्य चक्र, जहां तिलक लगाते हैं वहां है। तीनों शक्तियां तब जागृत होती हैं जब गुरु कृपा होती है। इसलिए गुरु को अपने हृदय में, अपने भाग्य चक्र में और अपने घर में गुरु शक्ति को सदा आमंत्रित करना चाहिए। तो निमंत्रण देना है अपने जीवन में कि सद्गुरु का मेल हो। सद्गुरु के मेल से मतलब है कि हम अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करें जिसके द्वारा हमारे भीतर शांति आनी शुरू होती है, हमारे भीतर की दरिद्रता हटती है। तो जैसे कल आपको बताया गया था कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। हमारा सबका जोर एक ही चीज पर रहता है कि किसी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। इस पर हम लोग कोशिश नहीं करते कि हमारी आंतरिक स्थिति ठीक हो। तो पहले आंतरिक स्थिति ठीक करिए, फिर आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, आध्यात्मिक स्थिति भी ठीक होगी, सामाजिक स्थिति भी ठीक होगी और शारीरिक स्थिति भी ठीक होगी, यहाँ तक कि पारिवारिक स्थिति भी ठीक होगी। तो आंतरिक स्थिति ठीक करने से मतलब है कि अभी तक आपके भीतर जो आत्म संवाद चलता है, सेल्फ टॉकिंग जो आपकी है, भीतर भीतर जो आप बातचीत कर रहे होते हैं अपने आप से, उसमें चेंज लाइए, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अभी तक हम ज्यादातर लोग भीतर भीतर सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो बात चल रही होती है वो अपने दुख की, तकलीफ की, किसी की कड़वी बात, किसी से हम तुलना करते हैं, किसी आदमी के बारे में हम सोचने लग जाते हैं उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बहुत तरह की नेगेटिव बातें भीतर चलती हैं, यहाँ तक कि खुद को हम कोसते रहते हैं। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं आगे कुछ ठीक होगा नहीं होगा, काम बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं गरीब हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान अपने पास क्या नहीं है उस पर होता है। और जब हमारा ध्यान अपने अभाव में रहता है तो उसका परिणाम होता है कि भीतर हम खुश नहीं रह पाते, भीतर से अशांति भी चलती है, बेचैनी चलती है, इरिटेशन चलती है, मुस्कुराहट नहीं आती, हम थैंकफुल नहीं हो पाते,
भगवान के प्रति धन्यवादी नहीं होते। अब थोड़ा उलट के देखिए, जब किसी के अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो फिर वो बुरी बुरी बातें नहीं सोचता। जब उसका सौभाग्य चल रहा होता है, काम अच्छे हो रहे होते हैं, सफलता मिल रही होती है, आगे आगे बढ़ रहा होता है, तो फिर उसकी जो सेल्फ टॉकिंग है, आत्म संवाद, भीतर जो चर्चा चलती है वो कैसी, इतना कर लिया भगवान ने, इतना तो दे दिया, अब इतना और होगा, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं वो कर लूँगा, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे किसी की कमियाँ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ना मुझे किसी की नकल करने की आवश्यकता है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया मेरी नकल करे, मुझे खुश रहना है, धन्यवाद करना है और एक एक दिन का फ़ायदा उठाना, वक्त का पूरा लाभ लेना है, मुझे अपने सोने जागने का पूरा ध्यान रखना है, अपने समय को बेकार नहीं खराब नहीं करना और गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, मुझे बहुत आगे जाना है। उसकी सारी अंदर की जो सेल्फ टॉकिंग है, आत्म संवाद है, वो पूरा का पूरा बदला हुआ होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसका ध्यान सफलता पर होता है, उसका ध्यान परमात्मा के द्वारा जो दिया गया उस पर होता है, क्या नहीं है इस पर नहीं होता। जो है उस पर है और कहाँ जाना है और क्या प्राप्त करना है, कितनी हिम्मत करनी है, कैसे योजना बनानी है, कैसे व्यवस्थित होना है, कैसे सिस्टमेटिक होकर चलना है, कैसे रेगुलर होकर के मेहनत करनी है, सब चीज़ों पर रहता है। तो जैसे सफल आदमी अपने भीतर के आत्म संवाद को ठीक रखता है, ऐसे अगर आप अपने भीतर चेंज कर लें तो फिर ये ध्यान रखना, आपके अंदर चेंज आते ही आपके बाहर भी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। भीतर अगर बदल जाते हैं तो बाहर भी अच्छा अच्छा होने लग जाता है, नहीं तो रोता हुआ जाए और मुर्दे की खबर लेके आए, बुरा बुरा सोचे और बुरा बुरा हो जाए। बुराई पर, दुख पर, परेशानी पर ध्यान रहे तो और फिर क्या कहेगा आदमी, मैंने कहा था ना ऐसा हो सकता, ऐसा हो जाएगा, हो गया ना। तो आपने बुरा सोचा, बुरा अपने को कहा और भगवान ने ऊपर से क्या कहा, तथास्तु, हो जाए, जो तुम सोच रहे हो वो हो जाए। शुभ सोचो और भगवान कहे तथास्तु, तो शुभ ही जीवन में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आंतरिक स्थिति बदलिए तो बाह्य स्थिति अपने आप ठीक होगी। तो आज से अपने आप को कोसना छोड़िए, बुरा कहना छोड़िए। तो कल आपसे मैंने चर्चा की थी कि जब पूछा गया कि भगवान आप हमारे लिए इतने कठिन क्यों हैं, आसान क्यों नहीं बनते, तो भगवान उसका उत्तर गीता में देते हैं कि मैं कब आसान बनता हूं, किसके लिए आसान होता हूं। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ध्यान देना, अनन्य चेतः, जिसका चित्त अनन्य भाव से भगवान से जुड़ गया। अनन्य से मतलब हुआ अन्य कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं, केवल तुम प्रभु, केवल तुम, मेरे लिए कोई और नहीं, बस सिर्फ आप। जिसका ध्यान अपने भगवान में है, मन वहां टिका है, अनन्य भाव वाला, अनन्य चित्त वाला जो भी व्यक्ति है, सततम यो माम स्मृति नित्यशः, और नित्य प्रति जो मुझे स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, जपन करता है, पूजन करता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, आसान हूँ। नित्य युक्तस्य योगिन, जो निरंतर मुझसे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि भगवान से कैसे जुड़े रह सकते हैं, वो कनेक्शन बने कैसे।
अनेक बार हम लोग भजन पूजन कर रहे होते हैं, लेकिन हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, उससे जुड़ नहीं पाते, हमारा ध्यान बाहर ही रह जाता है। कबीर साहब अपने शिष्य से, बहुत सारे भक्त थे, उनको समझा रहे थे कि भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए। सिमरन की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। जैसे कंगाल गरीब आदमी अपने पैसे पर जो उसकी पॉकेट में है, भीड़ के बीच में चलते हुए भी उसका ध्यान दुनिया देखता है, रास्ता चल रहा है, ध्यान अपनी पॉकेट पे रहता है। ऐसे ही जिस आदमी का दुनिया के बीच रहते रहते भी पॉकेट के अंदर पैसा होता है, लेकिन कपड़ों से अंदर, जहां हमारे फेफड़े हैं वहीं अंदर दिल भी है ना, और दिल में परमात्मा। तो जैसे कंगाल का अपने जेब पर, पॉकेट पर रखे हुए पैसों में होता है, क्योंकि उसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समझे बैठा है, ऐसे जिसने परमात्मा के नाम को कीमती समझ लिया और हृदय में उसे महसूस करता है, देखता है दुनिया, चलता है दुनिया के बीच में, लेकिन ध्यान रहता है भीतर, बस उसको भक्ति करनी आ गई, उसका कल्याण होगा। तो कबीर साहब की जिंदगी का एक उदाहरण बड़ा विचित्र है कि उनके गुरु थे स्वामी रामानंद, और कबीर साहब सेवा में थे अपने गुरु की। तो गुरु की सेवा में तन से, मन से, भावना से, हृदय से सेवा में रत थे। पूरा ध्यान गुरु की तरफ लगा हुआ, हृदय गुरु की तरफ लगा हुआ, गुरु के चित्त से अपना चित्त जोड़ा हुआ कि मेरे गुरु के भीतर जो ज्ञान धारा, जो आध्यात्मिकता चल रही है, वो मेरे हृदय में भी चले। लेकिन उस दिन स्वामी रामानंद बार बार बोल रहे थे कि देखो कबीर, आज हमको बाजार जाना है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो रजाई लेके आना है, और तुम यहीं रहना, इधर उधर मत जाना, मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाऊं, कनेक्ट हो जाऊं भगवान से। तो बैठ गए ध्यान में, थोड़ी देर उन्होंने नाम जपा। नाम जपते जपते फिर जो है वाचिक जाप करते हैं ना, पहले बोल बोल कर भगवान का नाम, उसके बाद उपांशु जप होता है, होठ हिलते रहे, नाम भीतर भीतर चलता रहे, और उसी के बाद में फिर मानसिक जप शुरू होता है कि जब न होठ हिल रहे हैं, ना आवाज आ रही है, मुंह बंद है, और भीतर भीतर मन में परमात्मा का नाम इस तरह चले कि जैसे माला चल रही है। और उसी के साथ में फिर अगली छलांग होती है कि जब आप ध्यान में निमग्न हो जाएं, डूब जाएं भगवान में, कि आपके भीतर वो माला भी आप भूल जाएं। समझो कि माला सीढ़ी थी, और उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते आप मंजिल तक पहुंच गए, जहां भगवान की शांति, भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद बसता है, वहां जाकर आप टिक जाएं। तो जाप तक चले, मानसिक जाप तक भी चले गए, लेकिन जैसे ही आगे जाने वाले थे, आंखें बंद करके बैठे हुए, और बाहर उनकी कुटिया के बाहर जो सामने जगह थी, उसके भी बाहर एक गेट था, वहां कबीर बैठे हुए, वो भी आंखें बंद किए हुए हैं। गुरु ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और शिष्य ध्यान कर रहे हैं अपने गुरु का। इतनी देर में कोई मिलने आ गए, कोई बड़े आदमी थे। उन्होंने आवाज लगाई कि गुरुदेव जी हैं। कबीर जी ने कहा नहीं, वो तो नहीं है। अब कबीर जी झूठ तो बोलते नहीं थे। कहाँ गए? बोले बाजार गए। क्या करने गए? बोले रजाई खरीद रहे हैं। अब गुरुजी अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया, ध्यान में थे,
तो इतने जोर से बोला तो उन्होंने सुन लिया, वापिस आए उठ के। तो स्वामी रामानंद आते ही बोले कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं बाजार में हूं, रजाई खरीद रहा हूं। कबीर साहब बोले मैं आपका ध्यान करने के लिए बैठा हुआ था, आपके चित्त से जब मैंने अपना चित्त जोड़ा तो मैंने देखा आप मार्केट में खड़े हुए हैं बड़ी सी दुकान में और भाव चल रहा है, रजाई खरीद रहे हैं। और स्वामी रामानंद बोले बात तो सही है लेकिन तुझे पता कैसे चला? गए थे परमात्मा के ध्यान में, पहुंच गए बाजार में। उस दिन कबीर के सिर पर हाथ रख कर के स्वामी रामानंद को कहना पड़ा, कबीर जिसको पहले गुरु से जुड़ना आ गया उसको परमात्मा से भी जुड़ना आ गया, क्योंकि तुम्हारा अनन्य भाव अपने गुरु में है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो प्यारा परमात्मा है उसकी तरफ यात्रा होनी चाहिए। और जब उसकी तरफ आप यात्रा करने लगते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि स्थितियां धीरे धीरे बदलने लग जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो पहली स्थिति आती है कि आपके भीतर पवित्रता आती है और आपके अंदर की सारी जितनी भी अपवित्रता है वो दूर होने लग जाती है। शुभ विचार, शुभ भाव, अच्छी भावनाएं जुड़ने लग जाती हैं और फिर आती है शांति। और ये याद रखिए दुनिया में सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत है मनुष्य को वो शांति की जरूरत है, क्योंकि आपका सुख, आपकी समृद्धि जिस चीज पर टिकती है वो केवल शांति पर टिकती है। अगर आपके मन में शांति है तो चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर होगी, और अगर आपके मन में शांति है तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, और अगर आपके घर में शांति है तो आपके घर की तरक्की भी जरूर होगी, और अगर आपके कारोबार वाली जगह में शांति है तो आपके कारोबार की भी तरक्की होगी, और अगर आपके प्रदेश में शांति है तो आपके प्रदेश की भी तरक्की होगी, और अगर आपके देश में शांति है तो फिर आपके देश की भी तरक्की ही तरक्की होगी। इसलिए ये याद रखिए, जैसे जैसे आप भगवान के चरणों से जुड़ते हैं, भगवान के ध्यान से जुड़ते हैं, तो आपके भीतर पहले पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, बनावट हट जाती है, आपके अंदर का नकलीपन हट जाता है और शुरुआत होती है शांति से। आपके भीतर शांति आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप शांत होने लग जाते हैं वैसे वैसे फिर आपके भीतर सुख भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग, भारत के लोग एक ही चीज बोला करते हैं कि हमारे घर में भगवान सुख शांति दे, हमारे घर में सुख शांति दे भगवान। तो सुख टिकेगा तब जब शांति हो, और जब शांति होगी तो सुखी भी रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में शांति को धारण कीजिए, शांति की वार्ता, शांति का व्यवहार और शांति का ही वातावरण बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, बोलना भी शांति से चाहिए, व्यवहार भी शांति का करना है। कोई भी अगर अशांति पैदा कर रहा हो घर में तो इस बात को ध्यान रखें कि उसको समझाने वाले बन जाओ कि भाई अशांति से मत बोलो, अशांति की बात मत करो। और सबसे अधिक ध्यान रखिए इस बात का कि जब आप रात्रि में सोने जाते हैं तो उस समय पूरी प्रकृति आपके पूरी सृष्टि में कण कण में शांति स्थापित कर रही होती है। तो उस समय में अगर आप रात्रि में सोने के समय में जितने जितने शांत होते जाएंगे उतनी अच्छी नींद तो आएगी आएगी, लेकिन साथ में एक बड़ा कार्य और होगा। ये शांति ही है जो आपके चेहरे पर आनंद और प्रसन्नता लेकर आती है। रात्रि में जैसे सोओगे
अच्छी नींद लोगे और शांति का वातावरण बनाओगे तो सवेरे आनंद पूर्वक जाग पाओगे। अशांत होकर सोया हुआ आदमी जब सुबह जागता है तो अशांति और परेशानी चेहरे पर दिखाई देती है। इसलिए रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाए आपने उस समय शांति पाठ मन मन में करना चाहिए। जितना शांति पाठ करोगे आप देखेंगे बहुत आनंद का विषय है। महारानी प्रतिभा जी हम सब के बीच में है और आज ये गौरव का अवसर है। मुझे महाराजा वीरभद्र जी याद आ रहे हैं। जब हम लोग जितनी बार भी शिमला में कार्यक्रम में गए तो वो आते थे और फिर राज परंपरा राजकाल में चलती रही होंगी कि संदेश सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद फिर गुरुजनों के साथ बैठकर कुछ धर्म चर्चा हो तो वो फिर बैठते थे। बैठने के बाद मैं सोचता था कि कुछ सांसारिक बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि उनके अंदर अपनी एक विद्वता थी। तो बातचीत जब करते थे, जीवन में धर्म कैसे स्थापित हो, भक्ति कैसे जागृत हो, मन में शांति कैसे, मन एकाग्र कैसे हो, और फिर बाद में ये कि मैं और अधिक सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद और हमारे प्रदेश के लिए मंगल कामना करिए कि ये प्रदेश बढ़े आगे और इसकी तरक्की हो। तो ध्यान रखिए कि जब आप परमात्मा की शरण में जाते हैं और उनसे कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आवश्यक बात है कि आपके भीतर पवित्रता आए, निर्मलता आए, शुद्धता आए। और जैसे जैसे आप शुद्ध भाव लेकर के बैठते हैं तो भीतर प्रवेश होती है शांति। और जैसे आप शांत होना शुरू होते हैं उसी के साथ में आपके जीवन में सुख आना शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितने जितने शांत होते जाते हैं उतने उतने आप विकसित भी होते जाते हैं, आपकी तरक्की भी होती है। अगर आप अपने घर की तरक्की चाहते हैं तो आप अपने घर के वातावरण को शांत बनाना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं तो फिर ये बात ध्यान रखना कि आपकी जिंदगी में तनाव को, स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। और इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रात्रि में सोने के लिए जब आप जाएं तो देखें कि पूरी प्रकृति शांति से भर उठती है। और जितना आप शांत होकर सोते हैं तो जैसे आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक मेलाटोनिन स्राव, एक केमिकल का स्राव आपके शरीर में होता है और वो 9 बजकर रात्रि के 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे के बीच तक आपके मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता है, जिसका प्रभाव होता है मस्तिष्क से पूरे शरीर में। वैसे तो आपके पेट में भी बनता है ये सेरोटोनिन भी और मेलाटोनिन भी, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि आपको एक क्वालिटी वाली नींद आती है। और ये जो क्वालिटी वाली नींद आती है यही आपके बॉडी सेल्स को, ब्रेन सेल्स को, आपके न्यूरॉन्स को, आपकी याददाश्त को बेहतर करना और आपके शरीर को दुरुस्त करने का कार्य करती है। जितने अच्छी गहरी नींद लेकर सोओगे तो उतने ही सवेरे आनंद में जाग सकोगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब हम थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे आप रात्रि को शांत होना शुरू होते हैं और शांत होकर के आप प्रार्थना करके सोते हैं
तो जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको विजुलाइज करके उसको आप अपने मन में एक अच्छे से सपना देखते हुए और फिर प्रार्थना करके सोइए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका सपना, आपका सोचा हुआ, आपका कल्पित रूप इस तरह स्थित हो जाता है कि उसके बाद ब्रह्मांड की देव शक्तियां आपके सपने को और आपकी प्रार्थना को पूरा करने का आशीष देती हैं और तब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना शांत होकर के रात्रि में सोएंगे और प्रार्थना करके सोएंगे तो उस समय सोते समय जो आप मांगते हैं ब्रह्मांड उसको देता है। ब्रह्मांड से मतलब है देव शक्तियां जो ब्रह्मांड में विराजमान हैं, वो सब आपकी खाली झोली को भरती हैं। लेकिन भरेगी तभी झोली जब आपका मस्तिष्क शांत होगा। इसलिए आपके यहाँ जो मंत्र पाठ किया जाता है उस मंत्र पाठ को आप ध्यान में रख लें। जब आप कहते हैं देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, तो आप कह रहे होते हैं कि देवलोक से शांति धरती की ओर आती है जो धरती को व्यवस्थित करती है। अंतरिक्षम शांति, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनसे आने वाली ऊर्जा भी इस धरती को शांति देती है। पृथ्वी शांति, और ये धरती भी जो अन्न उपजा रही है इसके द्वारा भी हमारा जीवन विकसित होता है और इससे भी हमारे जीवन में शांति आती है। और अगर धरती हिल जाए तो, आकाश अव्यवस्थित हो जाए तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि इस समय पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो इसको बोला जाता था कि देवी देवता नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आप जब वातावरण को दूषित करते हैं तो उसका मतलब होता है देवी देवता कुपित हो गए, और कुपित हो गए तो फिर इंद्रदेव भी, अग्निदेव भी, वायुदेव भी, पृथ्वी देव भी, और आप देखते हैं आकाश देव भी नाराज। फिर असमय वर्षा, और कहाँ आप प्रार्थना करते थे, निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, कि भगवान जब जब हम कामना करें और जब जब हमें आवश्यकता पड़े तब तब तू वर्षा करना और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लाना। तो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि एक आदमी जब भी मरता है उसकी चिता के साथ में कम से कम एक पेड़ भी विदा हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक पेड़ की पूरी लकड़ियां, वैसे तो कहते हैं 2 पेड़ चाहिए एक आदमी के लिए। तो अगर एक पेड़ लेकर भी एक आदमी मर रहा है तो कितने लोग रोज धरती से जा रहे हैं, तो उसके साथ में पेड़ भी विदा ले रहे हैं। और पेड़ विदा ले रहे हैं तो फिर कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में हर महीने कम से कम एक पेड़ लगाने की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो 2 पेड़ की होती है, लगाने चाहिए 2 पेड़, तो 24 पेड़ साल में हर आदमी को लगाने चाहिए। अब ये पेड़ हैं क्या? ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, और ऑक्सीजन की कीमत आपको कोरोना के टाइम में पता लगी गई है। एक एक सिलेंडर के लिए कितने कितनी मारामारी थी, तो फ्री में जो आपको इतनी सारी ऑक्सीजन दे रहे हैं ये पेड़, अगर आप इनकी रक्षा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के हवन कुंड है। और आपके पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी थी, बरसात के दिन आते हैं और जिस समय ये नवरात्रों से पहले श्राद्ध का समय आता है ना, तो उस समय लोग जो है कौवों के लिए भोजन निकाल के बाहर रखते हैं, और लोग सोचते हैं पितर जो है इन कौवों के माध्यम से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। पितर कैसे प्रसन्न होते हैं, बहुत आश्चर्य लगेगा आपको। उस समय जो कौवा पक्षी है, मादा पक्षी जो है कौवा, मादा कौवा उस समय अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है, और उसके लिए भोजन जब सामने ही रखा मिलता है तो उसके बच्चे पलते हैं। अब ये कौवा करता क्या है,
आपने देखा होगा जितने भी दीवार के साथ पेड़ खड़े हुए होते हैं, उगे हुए होते हैं, दीवार में भी पेड़ उग रहा होता है, वो किसी और ने नहीं उगाया, ये कौवे नहीं उगाया, वो अपने खाता है तो उसकी बीट के साथ में उसके शरीर में प्रोसेस हो करके जब वो बीज बाहर आता है और वो जा कर के कहीं भी गिरता है तो पेड़ उगते हैं। तो ऑक्सीजन का काम और पेड़ लगाने का काम ये कौवा कर रहा है। तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं जब आपको ऑक्सीजन मिल रही है, हरियाली मिल रही है। घर घर में पेड़ लगाता घूम रहा है कौवा, आप उसको भोजन दे रहे हैं। गिलहरी बीज इकट्ठी करती है सर्दियों के दिनों में और अपनी मिट्टी में जाके दबाती है, तो कुछ तो खा लेती है, कुछ उसको बेचारी को पता भी नहीं लगता कि कहाँ मैंने किस जगह गोदाम में रखे थे, वो उगाते हैं। तो आपके पेड़ लगाने का काम ये कर रहे हैं। जब आप इनके लिए कुछ भी चीज देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 1000 पेड़ लगाए, उसका नाम, क्योंकि आम के बाग लगाता था, लोगों ने नाम रख दिया हजारी बाग। अब बिहार में देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही हजारी बाग है। एक आदमी अपनी जिंदगी से कुछ नहीं देकर गया, बस एक काम कर गया, मकान नहीं बनाए, दुकान नहीं बनाई, अपने बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं छोड़ के गया, लेकिन इस धरती के लिए हरियाली छोड़ के गया। आप सोचिए, नाम रहा ना। तुलसी नाम की एक महिला ने मीलों लंबा जंगल उगा दिया, बीज बो बो करके, बरसात के दिनों में जाके बोती थी। तो इस धरती पर शांति स्थापित करने का जो कार्य करता है, तो समझ लीजिए वो अपने पितरों के आशीर्वाद ले रहा है। और ऐसा करने का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ का अपना फल है। ये फल है कि जब आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना में आप बाल बाल बचते हैं, तो कौन सी चीज आती है जो आपको आकर के बचा ले जाती है? आपका पुण्य आगे आ जाता है जो आपको बचाता है। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके पुण्य करने की चेष्टा कीजिए। जितना पुण्य करते चले जाएंगे उतना आपके खाते में शक्ति बनती चली जाएगी, आपका रक्षा कवच बनेगा, और ये जो प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बन जाती है, यही आपको सुरक्षित करती है। इसलिए रोज सोचिए कि जितना हो सके हमारे हाथों से पुण्य हो, और ये कोशिश कीजिए कि अपने घर में और अपने वातावरण में शांति स्थापित की जाए। जितना शांति का वातावरण आप बनाओगे तो आपके घर में सुख भी आएगा। तो रात्रि में शांति से सोना सीखिए।